वेलकम स्टूडेंट्स अब आते हैं हम अध्याय 7। ठीक है, तो देखिए अध्याय 7 क्या दिया है, क्रमचय और संचय। तो सबसे पहले हम समझते हैं क्रमचय और संचय मतलब होता क्या है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे क्रमचय और फिर संचय। देखिए क्रमचय और संचय को इंग्लिश में परमुटेशन और कॉम्बिनेशन कहते हैं। ठीक है, क्रमचय यानी कि परमुटेशन और संचय यानी कि कॉम्बिनेशन। ठीक है, जो हम गणित में देखे होंगे NPR, NCR, ये चीज क्या है, ये कॉम्बिनेशन है, ये परमुटेशन। ठीक है, यानी कि संचय होता है NCR वाला और क्रमचय होता है NPR वाला। ठीक है, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि क्रमचय होता क्या है, संचय होता क्या है। ठीक है, तो देखिए संचय यानी कि होता है सिलेक्शन, चयन बोल सकते हैं। ठीक है, किसी भी चीज जो ग्रुप में है उसका चयन करना। ठीक है, उसको बोलेंगे संचय। और क्रमचय यानी कि अरेंजमेंट यानी बोल सकते हैं व्यवस्था। ठीक है, तो किसी भी चीज को व्यवस्थित रूप से लिखने के लिए जो हम यूज करते हैं वो है क्रमचय। ठीक है, तो देखिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं। जैसे कि हमारे पास बहुत सारा अल्फाबेट है ABCDE। ठीक है, चलो उतना नहीं लेता, ABC बस। ठीक है, ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है। अब देखिए मैं डिफरेंस बताता हूं कि क्रमचय और संचय में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो देखिए अगर क्रमचय में बात आएगा तो क्रमचय मतलब क्या होता है, अरेंजमेंट, यानी कि इसको व्यवस्थित रूप से लिखना। तो व्यवस्थित रूप से यानी कुछ भी हो सकता है, पहले B आना चाहिए, फिर लास्ट में C आना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा कोई सा भी केस दे सकते हैं। तो इसमें क्रमचय में रिपीट अलाउ है। ठीक है, यानी कि पुनरावृत्ति अलाउड है। क्रमचय में पुनरावृत्ति हो सकता है, लेकिन संचय में नो रिपीटेशन। ठीक है, पुनरावृत्ति नहीं होगा कॉम्बिनेशन में। अब देखिए समझते हैं, अगर हमें बोला गया है कि अरेंजमेंट करो ABC का, ठीक है, यानी कि क्रमचय में हमें इसको लिखना होगा, तो क्या क्या बन सकते हैं भाई, इसको हमें व्यवस्थित रूप से लिखना है तो हम ABC लिख सकते हैं। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं, ACB भी लिख सकते हैं, BCA। ठीक है, और क्या BAC, ऐसा बहुत सारा लिख सकते हैं। ठीक है, ये 3 अल्फाबेट है, इसका आगे बहुत सा बनेगा। तो ये सब जो पार्ट है वो है परमुटेशन यानी कि क्रमचय का। ठीक है, अब देखते हैं संचय। तो संचय अगर बोला ABC का तो हम क्या लिखेंगे, तो देखिए इसमें रिपीट अलाउड नहीं है। जैसे कि अगर हमें इसमें देखें क्रमचय में तो ABC एक आ गया ना, और देखिए ABC ये रिपीट हो गया। तो इसमें रिपीट हो सकता है क्रमचय में, लेकिन संचय में रिपीट नहीं हो सकता। अगर मैं संचय का एक एग्जांपल दूं, ठीक है, मेरे पास 3 अल्फाबेट है और मुझे ये बोला गया है कि दो का सिलेक्शन करो। ठीक है, संचय बनाओ, तो हम क्या करेंगे AB। ठीक है, एक हो गया, और क्या कर सकते हैं BC, लेकिन हम BA नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि इसमें रिपीट हो जाएगा। देखिए AB और BA दोनों सेम है। ठीक है, बस अल्फाबेट आगे पीछे है, तो ये गलत हो जाएगा। तो रिपीटेशन इसमें नहीं होगा संचय में, बल्कि क्रमचय में रिपीटेशन हो सकता है। ठीक है, अगर बात आएगा संचय का, और अगर दो अल्फाबेट का अगर बनाना होगा हमें, ठीक है, अरेंजमेंट करना होगा, व्यवस्था करना होगा, तो क्या करेंगे AB और BA, ये दोनों इसके लिए संतुष्ट करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि रिपीट अलाउ होता है क्रमचय में और संचय में रिपीट नहीं होता। ठीक है, क्रमचय को हम अरेंजमेंट बोलते हैं, किसी ग्रुप में कोई चीज है उसको व्यवस्थित रूप में लिखना, उसे हम क्रमचय बोलते हैं। और कोई ग्रुप से किसी पर्टिकुलर चीज का सिलेक्शन करना, ठीक है, चयन करना, वो संचय कहलाता है। अब आते हैं प्रश्नावली 7.1। देखिए पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है, अंक 1, 2, 3, 4 और 5 से कितनी अंकीय संख्याएं बनाई जा सकती है। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न, तो 1, 2, 3, 4, 5 से हमें यह बताना है कि 3 अंकीय संख्या कितनी बनाई जा सकती है। इसमें 2 कंडीशन दिया हुआ है। पहला कंडीशन देखते हैं। पहला कंडीशन यह बोला गया कि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति हो। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लिखते हैं हमारे पास नंबर क्या है, तो 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, ये 5 संख्या है जिसमें से हमें 3 अंकीय संख्या बनाना है। ठीक है, तो 3 अंकीय संख्या, तो हम जितना अंकीय संख्या बनाना है वो उतना बॉक्स बना लेंगे। ठीक है, तो 1, 2 और 3। ठीक है, 3 अंकीय संख्या बनेगा। तो हमें बताना है कि कितना 3 अंकीय संख्या बन सकते हैं इस 5 संख्याओं से। तो देखिए
और पहले केस में क्या बोला है कि पुनरावृत्ति होगा, यानी कि रिपीट हो सकता है। इसका मतलब क्या है पुनरावृत्ति हो सकता है? जैसे कि अगर मैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 में से पहला अंक को 4 ले लेता हूं तो दूसरा अंक भी 4 हो सकता है, तीसरा अंक भी 4 हो सकता है, ठीक है। तो इसमें कोई हमारे पास बैरियर नहीं है कि अरे अगर 4 यहाँ पे हम लिख चुके हैं तो यहाँ 4 नहीं लिख सकते, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि रिपीट अलाउ है, ठीक है, पुनरावृत्ति का परमिशन है। तो देखिए, तो पहला संख्या देखिए, अगर देखते जाऊं तो क्या हो सकता है, 1 1 1 भी हो सकता है, 1 1 2 हो सकता है, 1 1 3 हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा कितनी सारी संख्या हो सकता है, तो इसको हम काउंट करके तो नहीं बता सकते, तो इसके लिए ये सिद्धांत बना गया है। तो देखिए, ये पहला प्लेस, ये दूसरा प्लेस और ये तीसरा प्लेस, ठीक है, ये 3 प्लेस है। सपोज ये 5 संख्या हमें दिया हुआ है, तो पहला डब्बा में, पहले डिब्बे को हम कितने तरीके से भर सकते हैं बताइए। तो देखिए 5 संख्या है, तो पहला डिब्बा के पास तो मेरे पास पूरा ऑप्शन रहेगा, तो मैं इसको 5 तरीके से भर सकता हूं, ठीक है। तो 5 तरीके से भर सकता हूं। और जब दूसरा डिब्बा आएगा तो उसको कितने तरीके से भर सकता हूं, इसको भी मैं 5 तरीके से भर सकता हूं। क्यों? क्योंकि इसमें पुनरावृत्ति की परमिशन है, ठीक है। यानी कि अगर यहाँ पे मैं पहला संख्या अगर 2 ले लेता हूं तो यहाँ पे भी 2 ले सकता हूं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 1 से लेके 5 तक मैं संख्या को डाल सकता हूँ पहला डिब्बे में, तो दूसरे में भी 1 से लेके 5 तक कोई सा भी संख्या डाल सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि पुनरावृत्ति का परमिशन है। तो इसको भी 5 तरीके से भर सकते हैं और इसको भी 5 तरीके से भर सकते हैं, यानी कि तीनों को 5 तरीके से भर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूं, क्या लिखूंगा, डिब्बा 1 को 5 तरीके से भरा जा सकता है। उसी प्रकार डिब्बा 2 को 5 तरीके से भरा जा सकता है और डिब्बा 3 को भी 5 तरीके से भरा जा सकता है, ठीक है। अब देखिए, ये 5 तरीके से अगर भरा जाएगा, यही 5 तरीके से, यही 5 तरीके से, तो ऐसा कितना संख्या हम बना सकते हैं, इसको हम काउंट कैसे करेंगे। तो हमारे पास गणना का आधारभूत सिद्धांत है, ठीक है। तो हम लिखेंगे गणना का आधारभूत सिद्धांत। देखिए ये होता क्या है, जैसे कि हमारे पास 11 है, ठीक है। तो 11 अगर 11 बार जुड़े हैं, ठीक है, या फिर 4 बार जुड़ रहे हैं सपोज, ठीक है। तो 1 2 3 4, तो 4 बार 11 को जोड़ने से अच्छा हम क्या करते हैं, कौन सा नंबर जुड़ रहा है, 11 कितने बार जुड़ रहा है, 4 बार। तो 11 गुना 4 कर लेते हैं तो 44, तो पूरा 4 बार जोड़ने से अच्छा हम गुना कर लेते हैं, ठीक है। तो वही है गणना का आधारभूत सिद्धांत, ठीक है। यहाँ पे क्या है, 5 5 5, तो हम क्या करेंगे, 5 गुना 5 गुना 5, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 5 पंचे 25 और 25 पंचे 125, ठीक है। तो 125 संख्याएं बनाई जा सकती है। अब देखते हैं दूसरा केस। इसका दूसरा केस क्या बोला है कि पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं दूसरा केस। देखिए सेम प्रश्न है, हमारे पास 5 संख्या है, 1 2 3 4 5, ठीक है। इसमें भी हमें 3 डिजिट का नंबर बनाना है, 3 अंकीय नंबर बनाना है संख्या। तो 1 2 और 3, ये 3 डब्बा बना लिए, तो 1 2 और 3। अब इसमें क्या बोला है कि पुनरावृत्ति का अनुमति नहीं है, ठीक है। इसका मतलब देखिए, अगर मैं कोई एक नंबर इसमें से बनाऊं, तो जैसे कि 5 पहले डब्बे में डाल दिया, तो दूसरे डब्बे में 5 नहीं डाल सकता मैं, ठीक है। और तीसरे डब्बे में तो आएगा ही नहीं, मतलब कि पुनरावृत्ति नहीं होना है, ठीक है। तो 5 है, तो 5 के अलावा यहाँ पे 4 3 2 1 ऐसा रखना होगा। फिर अगर 5 और 4 आ गए, तो तीसरे डब्बे में 5 और 4 के अलावा मेरे को कोई नंबर रखना होगा, कोई संख्या रखना होगा। तो ये हो गया पुनरावृत्ति का अनुमति नहीं है का कॉन्सेप्ट। तो देखिए, जब मैं पहले डिब्बे में रहूंगा तो मेरे पास 5 नंबर रहेगा, तो मेरे पास 5 तरीका रहेगा इस डिब्बे को भरने के लिए। या तो मैं 1 2 3 4 5 कोई से भी रख सकता हूं। लेकिन जब दूसरे डिब्बे में जब मैं आऊंगा, तो फिर क्या रहेगा कि भैया एक नंबर कोई सा भी मैं यहाँ पे भर चुका हूं, तो मेरे पास बचा कितना, 4 नंबर। तो इसको भरने के लिए मेरे पास 4 तरीका रहेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, जरूरी नहीं है कि खाली 5 ही हो। अगर मैं यहाँ पे 1 को भर चुका हूं, तो 1 के अलावा जितना भी नंबर है उसको मैं यहाँ भर सकता हूँ, बस 1 को नहीं भर सकता। तो 1 कम हो जाएगा, क्यों, क्योंकि एक संख्या तो पहले डिब्बे में आ चुका है, ठीक है। तो ये 5 तरीके से भरा जा सकता है, ये 4 तरीके से। अब जब मैं तीसरे डिब्बे में आऊंगा, तो कोई सा भी 2 नंबर, या तो ये कोई सा भी 2 नंबर पहले से आ जा रहेगा, ठीक है। तो फिर तीसरे डब्बे के लिए कितना ऑप्शन रहेगा मेरे पास भरने के लिए, खाली 3 ऑप्शन रहेगा, क्योंकि 2 नंबर पहले से आ जा रहेगा और ये दोनों नंबर यहाँ पे रिपीट नहीं होना चाहिए।
तो इसको मैं 3 तरीके से भर सकता हूं। ठीक है, तो फिर मैं यहां पे लिखता हूं कि पहले डिब्बे को 5 तरीके से भरा जा सकता है। ठीक है, और दूसरे डिब्बे को 4 तरीके से, तीसरे डिब्बे को 3 तरीके से भरा जा सकता है। अब फिर से गणना का आधारभूत सिद्धांत से हम सबको गुणा कर लेंगे। तो गणना का आधारभूत सिद्धांत, तो देखिए क्या हो जाएगा, 5 गुना 4 गुना 3, तो 5 चौक 20 और 20 तिया 60, यानी तो हम लिख सकते हैं कि अतः 3 अंकीय 60 संख्या बनाई जा सकती है। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 2। देखिए क्या दिया हुआ है, अंक 1 2 3 4 5 6 से कितनी 3 अंकीय सम संख्याएं बनाई जा सकती है यदि अंकों की पुनरावृत्ति की जा सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या है वो लिखते हैं। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, टोटल ये 6 संख्या है। अब इस 6 संख्या से कितनी 3 अंकीय सम संख्या बनाई जा सकती है, तो 3 अंकीय बोला गया है, तो 3 डिब्बा बनेगा। ठीक है, 3 बॉक्स बन जाएगा। अब बोला यह गया है कि कितनी 3 अंकीय सम संख्या, तो सम संख्या क्या होगा, सम संख्या मतलब कोई भी संख्या के लास्ट में सम संख्या हो। ठीक है, तो 3 अंकीय संख्या जैसे कि 1 2 3 है, तो ये विषम है, क्यों, क्योंकि इसके लास्ट में विषम संख्या है, तो लास्ट में सम संख्या जरूरी है। अगर यहाँ पे 2 हो गया या 4 हो गया 6 हो गया तो ये सम संख्या कहलाएगा। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास जरूरी क्या है कि इसके इकाई के स्थान पर सम संख्या होना चाहिए। ठीक है, जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें से, तो देखिए ये जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें से कितनी सम संख्या है हमें वो सबसे पहले देखना पड़ेगा। तो देखिए 1 2 और 3, यानी कि 2 4 और 6, ठीक है, ये 3 हमारे पास सम संख्या है। तो लास्ट का जो इकाई का प्लेस है, ठीक है, ये इकाई दाई सैकड़ा, तो इकाई के स्थान पर 3 नंबर हम डाल सकते हैं। ठीक है, 3 संख्या डाल सकते हैं, इसका मतलब इकाई को 3 तरीके से हम फिल कर सकते हैं। ठीक है, और रहा बात सैकड़ा और दहाई में, तो देखिए प्रश्न में ये बोला है कि अंकों की पुनरावृत्ति है। ठीक है, तो देखिए पुनरावृत्ति कर सकते हैं हम, तो जब मैं सैकड़ा में अगर अंक डालने जाऊंगा तो मैं कितने तरीके से डाल सकता हूं। देखिए पुनरावृत्ति है, यानी कि अगर यहाँ पे 3 आ गया या 5 आ गया 4 आ गया, कोई भी आ गया, तो यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है। इसका मतलब जब मैं सैकड़ा में भरने जाऊंगा तो मेरे पास 6 ऑप्शन रहेगा, 6 में से कोई भी सब भर सकता हूं। ठीक है, पहले लिखा चुका है कोई सा संख्या या ना लिखाया हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब सैकड़ा में आएंगे तो इसका मतलब इसको मैं 6 तरीके से भर सकता हूं। उसी प्रकार पुनरावृत्ति की परमिशन है, तो यहां भी मैं इसको 6 तरीके से भर सकता हूं। लेकिन यहां जब इकाई के प्लेस में आऊंगा तो मैं इसको सिर्फ 3 तरीके से भर सकूंगा। क्यों, क्योंकि 3 अंकीय सम संख्या बोला है, तो सम संख्या के लिए हमारे पास जो ऑप्शन है उसमें से खाली 3 संख्या ऐसा है जो सम संख्या बनाएगा। ठीक है, इसलिए इकाई के जगह सिर्फ 3 सीट खाली है, या तो 2 या तो 4 या तो 6 आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम लिख लेते हैं इकाई के स्थान पर कितना 3 तरीके से भरा जा सकता है। अब देखिए अगर मैं दहाई और सैकड़ा में आऊं तो दहाई और सैकड़ा तो 6 तरीके से भरा जा सकता है, तो दहाई के स्थान पर 6 तरीके से भरा जा सकता है और सैकड़ा के स्थान पर भी 6 तरीके से भरा जा सकता है। ठीक है, अब देखते हैं गणना का आधारभूत सिद्धांत। तो देखिए क्या हो जाएगा, 6 तरीके से पहला भरा जा सकता है, फिर 6 तरीके से, फिर 3 तरीके से। ठीक है, तो इसको गुना कर दो, क्या हो जाएगा 6 छक्के 36, 36 तिया 108। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं अतः 108 3 अंकीय सम संख्या बनाई जा सकती है।